आप सभी का एक बार फिर से खुली इनामी प्रतियोगिता में स्वागत है। और इसके अंतर्गत जो इस वीडियो के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उन सभी के आंसर्स आप द्वारा दिए जाने हैं। और आप हमें आज रात्रि ही 9 बजे तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर प्रेषित करने हैं। इस प्रतियोगिता में कोई भी विद्यार्थी भाग ले सकता है। भाग लेने का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। यदि आप भाग लेने के इच्छुक हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप द्वारा जो उत्तर हमें प्रेषित की जाएंगे, जो आंसर शीट्स आप द्वारा हमें प्राप्त होंगी, उनके आधार पर हम एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, जिसमें प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाले विद्यार्थियों के नाम और फोटो अगले वीडियो में प्रसारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रथम स्थान पर रहने वाला विद्यार्थी यदि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स सही देता है तो उसे इनाम स्वरूप टी शर्ट भी प्रदान की जाएगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 48। यदि किसी विधि को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम होगा कि वह विकल्प ए विवाद योग्य हो जाएगा, विकल्प बी न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा, संविधान का भाग नहीं रह जाएगा, डी वह संसद के संशोधन अधिकार से बाहर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, बी लोकसभा तथा विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, सी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी सीधे जनता द्वारा। प्रश्न संख्या 50। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ए 51A, बी 51, सी 50A और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 51। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो भारत के संविधान में देखिए, ए आ रहा है इसमें 103, बी आ रहा है 104, सी आ रहा है 105 और डी आ रहा है 106। प्रश्न संख्या 52।
लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश का, यहां आएगा प्रदेश, निम्न में से किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश का भारत में सबसे अंत में विलय हुआ? निम्न में से किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का भारत में सबसे अंत में विलय हुआ? ए पुदुचेरी, बी सिक्किम, सी गोवा, डी दमन व दीव। प्रश्न संख्या 54, प्रधानमंत्री पद की शपथ का प्रारूप निम्न में से किस अनुसूची में उल्लेखित है? ए है विकल्प अनुसूची 3, बी विकल्प अनुसूची 4, सी विकल्प उसके स्वयं के अनुच्छेदों में, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 55, भारत में अंतिम रूप से गठित होने वाला उच्च न्यायालय है? भारत में अंतिम रूप से गठित होने वाला उच्च न्यायालय है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। प्रश्न संख्या 56, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं? ए 18, बी 22, सी 21, डी 16। प्रश्न संख्या 57, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ए 1951, बी 1950, सी 1956 और डी 1954। प्रश्न संख्या 58, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ए 4, बी 5,
सी 6, डी 7। प्रश्न संख्या 59, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ए मोरारजी देसाई, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजीव गांधी, डी इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 60, भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग है। विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5 और विकल्प डी 8। प्रश्न संख्या 61, संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। ए दल बदल, बी भूमि सुधार, सी भाषाएं, डी शपथ। प्रश्न संख्या 62, अनुच्छेद 370 का उल्लेख किस भाग में है? अनुच्छेद 370 का उल्लेख किस भाग में है? ए 18, बी 21, सी 22, डी 12। प्रश्न संख्या 63, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है? एक नंबर है मूल अधिकार भाग 3, 2 नंबर है नीति निर्देशक तत्व भाग 4, 3 नंबर है ग्राम पंचायतें भाग 9A, 4 नंबर है नगर पालिकाएं भाग 9। विकल्प है इसमें ए में केवल एक, बी में विकल्प है बी विकल्प जो बी है उसमें है केवल 1 2, सी विकल्प में केवल 1 2 3 और डी विकल्प में है 1 2 3 4।
प्रश्न संख्या 64, निम्न में से किस पदाधिकारी की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है? निम्न में से किस पदाधिकारी की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है? ए मंत्री, बी सांसद, सी राष्ट्रपति, डी विधायक। प्रश्न संख्या 65, कथन 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। कथन 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। कारण 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायतों से है। कारण 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायतों से है। विकल्प ए, कथन सही परंतु कारण गलत। विकल्प बी, कथन गलत परंतु कारण सही। विकल्प सी, कथन व कारण दोनों सही। विकल्प डी, कथन व कारण दोनों गलत। प्रश्न संख्या 66, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें देखो संविधान के घटक 3 पेरियां बनाए हुए हैं। संविधान के घटक मूल संविधान में संख्या और वर्तमान में संख्या। तो इसमें विकल्प है कि संविधान के घटक जैसे अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद की मूल संविधान में संख्या 395 थी, वर्तमान में 395। मूल संविधान में जैसे संविधान का घटक जो भाग है, भाग मूल संविधान में संख्या 22 थी, भाग की वर्तमान में संख्या 25 है। घटक सी, विकल्प सी में क्या आ रहा है? घटक उद्देशिका मूल संविधान में संख्या 1 थी, वर्तमान में भी 1 है। विकल्प डी, घटक अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। प्रश्न संख्या 67, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन का हिस्सा है? ए, किसी अनुच्छेद में परिवर्तन करना, किसी अनुच्छेद में परिवर्तन करना। बी, किसी अनुच्छेद को विलोपित करना, किसी अनुच्छेद को विलोपित करना। सी, संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ना। और डी है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 68, 11वीं अनुसूची के अनुसार
पंचायतों को कितने विषय हस्तांतरित किए जाने हैं? 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय हस्तांतरित किए जाने हैं? ए 29, बी 22, सी 47, डी 66। प्रश्न संख्या 69, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है। ए ग्राम पंचायतें, बी नगर पालिकाएं, सी दल बदल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 70, हाल ही में जम्मू कश्मीर के संबंध में हटाए गए अनुच्छेद 35A का उल्लेख संविधान के किस घटक में था? हाल ही में जम्मू कश्मीर के संबंध में हटाए गए अनुच्छेद 35A का उल्लेख संविधान के किस घटक में था? ए अनुसूची, बी परिशिष्ट, सी अनुच्छेद और डी भाग। प्रश्न संख्या 71, अनुसूची 4 का संबंध है। ए लोकसभा में स्थानों का आवंटन, बी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, सी संसद में स्थानों का आवंटन, डी उपर्युक्त सभी।